सोनोटेक कैसेट्स। यश अपयश, जीवन मरण, लाभ हानि, ये सब भाग्य विधाता के अधीन है। ईश्वर की बड़ी अद्भुत अलौकिक माया है जो सांसारिक जीवन की विचित्र लीलाओं का पर्याय है, जो पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। संसार में मृत्यु ही सत्य है, इसीलिए परम पिता का स्मरण अति अनिवार्य है, जिसके बिना सृष्टि का पत्ता तलक नहीं हिलता। यह गाथा अमरकोट के राजा अजीत सेन व धर्मपुरी के राजा धर्मजीत तथा कर्नाटक के राजा ब्रध्वान के मध्य है। हे भगवान, हर पल 64 घड़ी मन से पुत्र की चिंता और पीड़ा दूर नहीं होती। सोना खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई गरीब अथवा कोई अमीर है, सबके आंगन में बच्चे खेलते हैं, परंतु विवाह से आज तक राजमहल बिना संतान के सूना सूना रहता है। बड़ी ही चिंता का विषय है। ना जाने भगवान हमारी कब सुनेगा। लोक लाज के कारण कभी कभी जी में आता है कि इस जीवन से नाता ही समाप्त कर लिया जाए, परंतु कष्ट में इस नगरी के राजा मेरे प्राण प्रिय भी शामिल है। यदि आत्महत्या करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म घटता है। समाज कहेगा कि महारानी ने अधभर में ही कष्ट के कारण अपने पति का साथ छोड़ दिया। क्षत्रिय कुल को भी कलंक लग जाएगा। क्या किया जाए? दोनों ओर मरना है। ये दुनिया के दाता, भाग्य के विधाता, संसार में सबको खुशियां देने वाले, हमें भी कोई खुशी दे। क्या हमसे भूल में कोई पाप हो गया जो ऐसी सजा मिल रही है कि प्रजा मुझे और महारानी को बांझ कहकर पुकारती है। इधर आठों पहर मेरा मन दुखी रहता है, उधर राजमहल में 24 घंटे महारानी का हृदय पुत्र के वैराग में व्याकुल रहता है। कोई भी क्षण सब्र संतोष की नहीं आती। आपको दुखी देखकर हमारा भी मन दुखी होता है महारानी। प्रजा के नर और नारी पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे और क्या क्या बखान करते होंगे, जो मेरे हृदय में शूल की भांति चुभते हैं। और कितनी ही नारियां तो मुझे बांझ कहकर मेरी निंदा करती हैं, जो बड़ा ही असहनीय कष्ट है। महारानी, यश अपयश तो विधाता के हाथ है। मैं जानती हूँ बांदी, भली भांति जानती हूँ। जब अपनी ही किस्मत खोटी है तो दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। चिंता करने से कष्ट का निवारण नहीं होता महारानी। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है बांदी। जीवन जीना और न जीना क्या आपके हाथ है महारानी? लगता है कि कहीं अगम जल में डूब कर मर जाऊं। जितना जीवन है अवश्य ही जीना पड़ेगा महारानी। सब्र नहीं आता बांदी। महारानी, राजमहल में अपने राज पुरोहित से विचार विमर्श करके कोई धर्मार्थ का कार्य कराया जाए तो कैसा होगा? वे राजमहल के राजा हैं और इस कष्ट में उतने ही दुखी हैं जितने की बांदी स्वयं मैं हूँ। इसलिए ये सुझाव भी महाराज को आप ही दे सकती हैं, क्योंकि आप महाराज की धर्म पत्नी और इस राजमहल की महारानी हैं। बांदी जी महारानी। दरबार में जाकर महाराज से कहो कि महारानी ने आपको अपने कक्ष में याद किया है। जो आज्ञा महारानी। यदि महारानी की कोख हरी हो जाए तो नगरी की तमाम प्रजा की मेवा मिष्ठान और देसी घी के पकवानों से पेट भर दावत करूं। कोढ़ी कंगलों को भी भोजन जिमाऊं, मंदिर धर्मशाला और गौशालाएं बनवाऊं। महाराज प्रणाम। प्रणाम दासी, कैसे आना हुआ? महारानी ने आपको याद किया है महाराज। तबीयत तो ठीक है महारानी की? तबीयत तो ठीक है पर मन ठीक नहीं। ये तो मैं भी जानता हूं कि महारानी का मन ठीक नहीं रहता। कह दो महारानी से कि महाराज महल में आ रहे हैं। महाराज? हाँ बांदी। महारानी अपने कक्ष में है। अपने कक्ष में? जी महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी।
झड़गी लाली, समझण जोगा महारानी किस रंज फिकर ने ऋतु खाली। बेला पड़ा शरीर देख के चिंता में छाती हाली। कैसी आली घड़ी रकुभात हो, क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। महारानी किस कारण तेरे दिल में हो गया रंज मलाल, काया डामाडोल हुई क्यों मन में आ रहा ऐसा ख्याल। पड़े रेत में ना रहते कदी कंचन और चिरोड़ी लाल। तेरे बिगड़ी रहे हालात हो, क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। सुख दुख ते जीवन के साथी, मन में क्यों ना करया विचार। आशा तृष्णा मिटे नहीं लख 84 कारियो संसार। आवागमन बना रहता सुख और दुख जीवन के आधार। मेरा प्यार प्रिय तेरे साथ हो, क्यों कर महारानी मन भारी दिखे। सब तय कठिन तपस्या रानी, भोग विलास ग्रस्त करी भोग। गृहस्थी जीवन सुखी न रहता, रहे ग्रस्त में लाखों रोग। पूर्व जन्म के संस्कार का रहता जीवन में संयोग। ऋषि पाल लिखे दिन रात हो, क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। क्यों माड़ा हो गया गात हो, क्यों कर महारानी मन भारी दिखे से। क्यों दुखी रहती हो महारानी? विधाता के लिखे को भला कोई मिटा सकता है? काया का ढेर ही करना है महारानी। ये कष्ट ऐसा है महाराज जो समझाने से दूर नहीं हो सकता, ना ही इस कष्ट रूपी बीमारी का कोई उपचार है। ये तो परम पिता परमात्मा की ही हम पर कोई दया की निगाह फिर जाए तो हृदय को सबर शांति मिल जाए। इस पीड़ा में क्या मैं साजी नहीं हूं? क्या मेरे हृदय में पीड़ा नहीं होती होगी महारानी? परंतु जब भाग में ऐसा ही लिखा है तो फिर क्या हो सकता है? सब्र तो करना ही पड़ेगा, सब्र तो करना ही पड़ेगा महारानी। मन को सब्र भी तो नहीं आता महाराज। धन दौलत की कमी नहीं, राजसी ठाट बाट में कोई कमी नहीं। कमी है तो बस महाराज, स्त्री को पुत्र से प्यारी संसार में कोई और वस्तु प्यारी नहीं होती। कौन नहीं जानता महारानी इस बात को? पुत्र तो स्त्री के लिए पति से भी ज्यादा प्यारा होता है महाराज। ठीक कहती हो महारानी। स्त्री पति के बिना रह सकती है, परंतु पुत्र के बिना रहना नहीं चाहती। महाराज, भूखी रह सकती है, प्रत्येक कठिन से कठिन दुख सहन कर सकती है, लेकिन पुत्र वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकती।
किसी की वंश बेल न चलना मर्द मानस के लिए भी बड़ी शर्म की बात है रानी। राजमहल में भले कितने ही राज्य कर्मचारियों की चहल पहल रहती है, परंतु अपने पुत्र बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। रात तबाही घाली, सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। क्यों चिंता में पड़ी रहे दिन रात तबाही घाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। कई कौशल्या बन के क्यों विपता नहीं सही जा। औलाद बिना दुनिया में नारी बांझ कही जा। के कई कौशल्या बन के क्यों विपता नहीं सही जा। और श्रृंगी जैसे ऋषि बदल गए दशरथ की प्रणाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। व्याते पहला पुत्र दिया ब्रह्मा ने चंद्रवती को। दुनिया में कोई समझ न पाया प्रभु की प्रभु गति को। व्याते पहला पुत्र दिया ब्रह्मा ने चंद्रवती को। दुनिया में कोई समझ न पाया प्रभु की प्रभु गति को। बन के गोरखनाथ संत कोई भर दे झोली खाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। पुत्र बिना दुर्गति रही माँ इंद्रा देवा छल की। गोरख ते वरदान पालिया चालाकी का छल की। पुत्र बिना दुर्गति रही माँ इंद्रा देवा छल की। गोरख ते वरदान पालिया चालाकी का छल की। जाहर जैसा पुत्र मिले हमें पूर्ण सा बलशाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सूना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। पुत्र की चाहत सबने कुंती का प्रमाण सुना से। ऋषि दुर्वासा जी कुंती का करते कल्याण सुना से। पुत्र की चाहत सबने कुंती का प्रमाण सुना से। ऋषि दुर्वासा जी कुंती का करते कल्याण सुना से। पुत्र की चाह में गंधारी
कर छल चाली। सोना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सोना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। क्यों चिंता न पड़ी रहे दिन रात तबाही खाली। सोना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। सोना लगे महल पिया बिन पुत्र नहीं खुशहाली। यदि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है और मुझ अभागन के कारण राजमहल में खुशहाली नहीं है, तो अपना दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। महारानी, तुम्हारा सुझाव इस राजमहल के लिए आदर योग्य है। फिर महाराज? अभी तुम कई गहन रहस्यों से अपरिचित हो महारानी। कैसे महाराज? ऐसे ध्यान से सुनने का प्रयास करना। कहो महाराज। क्षण भंगुर जीवन की कल का, जाने कल प्रातः खिली न खिली। मलियागिर स्वच्छ शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए कर में, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रस नारट हरे नाम की तू, जन अंत समय में हिली न हिली। समझ लिया महारानी? विवाह करने में बुराई ही क्या है महाराज? यदि दूसरा विवाह करने से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या होगा महारानी? और ये प्रजा क्या कहेगी? अपनी प्रजा से डरते हो महाराज? प्रजा से नहीं, बदनामी से महारानी। दूसरा विवाह करने से यदि पुत्र नहीं हुआ तो और बदनामी होगी। इसलिए भगवान का भजन करो महारानी, भगवान का भजन करो। यदि विवाह नहीं करते तो राजमहल में धर्म का कोई कार्य कराइए महाराज। क्या कराए महारानी? ये राज पुरोहित से पूछा जाए महाराज। ठीक है महारानी, मैं राज पुरोहित को बुलाकर विचार विमर्श करता। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री। क्या आदेश है महाराज? महारानी की हार्दिक अभिलाषा है कि राजमहल में कोई धर्मार्थ जैसा शुभ कार्य कराया जाए। ये तो महारानी की बड़ी ही श्रेष्ठ और शुभ चेष्टा है महाराज। इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राज पुरोहित को दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे विधाता, हो ना हो कोई धर्मार्थ करने से ही हमारी किस्मत का ताला खुल जाए। धर्मार्थ करने वालों की भगवान ने सदा ही भंवर से नैया पार लगाई है। राज पुरोहित जी प्रणाम। प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। क्या आदेश लेकर आए हो? आपको दरबार में महाराज ने याद किया है। महाराज ने याद किया है? हाँ पुरोहित जी। चलिए मंत्री जी। चलिए। महाराज प्रणाम। प्रणाम राज पुरोहित। ब्राजिए ब्राजिए मंत्री। कैसे याद किया महाराज? राजमहल में हम धर्मार्थ कराना चाहते हैं। इस विषय में विचार विमर्श के लिए तुम्हें याद किया है। राज पुरोहित, तुम तो भली भांति जानते हो कि धर्म के कार्यों से पापों का विनाश होता है और शुद्धि भी आती है। महाराज, राजमहल की मैं प्रत्येक पीड़ा और परेशानी को भली भांति जानता हूँ। क्या किया जाए राज पुरोहित जी? मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो रही है महाराज। इच्छा? इच्छा व्यक्त करो राज पुरोहित जी। यदि आप धर्मार्थ में पवित्र मन और शुद्ध आत्मा से कोई शुभ कार्य कराना चाहते हो तो महाराज यज्ञ कराइए और यज्ञों में भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। तुम्हारी इच्छा का दमन नहीं किया जाएगा, अब तो बहुत सम्मान दिया जाएगा। हो सकता है आपको होने वाली चिंता और पीड़ा से छुटकारा मिल जाए, बशर्ते कि यज्ञ में कोई विघ्न न आ पाए। पूर्ण सावधानियों और तैयारियों के साथ प्रकांड पंडितों द्वारा स्वयं अपनी देखरेख में यह धर्म कार्य कराया जाएगा। जरा भी लापरवाही नहीं होगी, चिंता न करो। आदेश करिए महाराज। इस शुभ कार्य की पूर्ण व्यवस्था के साथ शीघ्र शुरुआत कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम। प्रणाम बांदी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी का संदेश लेकर ही आई हूँ महाराज। हैं? जी महाराज,
महल में खुशी होने वाली है। खुशी होने वाली है? हाँ महाराज। बांदी, जी महाराज। पल पल की खबर हमें मिलती रहनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। हम अभागों के भाग के पट खोल दिए प्रभु। हमने जो कुछ सपने संजोए थे साकार कर दिए। महाराज, बच्चे ने जन्म ले लिया है। क्या हुआ? राजकुमार। सच बांदी? सच नहीं, सादृश्य महाराज। बांदी, शीघ्र मंत्री को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, महाराज ने शीघ्र ही महल में आपको याद किया है। जाता हूँ बांदी, शीघ्र जाता हूँ। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री। कैसे याद किया महाराज? ईश्वर की अनुकंपा से हमारे राजमहल में खुशी हुई है मंत्री। महाराज खुशी? हाँ, राजकुमार ने जन्म ले लिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। राजमहल का अंधेरा दूर हो गया। बड़ी चिंता रहती थी मंत्री। महारानी की पीड़ा हमसे भी सहन नहीं होती थी। आप क्या कह रहे हैं महाराज? पूरा राजमहल दुखी था, परंतु कोई कर भी क्या सकता था। राजपुरोहित के महान विचारों से ये खुशी हमारे राजमहल में हुई है मंत्री। हे राजन। बोलो मंत्री, बोलो। खुशी ने हर किसी का गुंचय मकसद खिलाया है। तमन्ना जिसकी मुद्दत से थी वो दिन आज आया है। ठीक कहते हो मंत्री। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। दुनिया में सबको समान एक और नेक नजर से देखता है महाराज। उसकी शक्ति के बिना तो पेड़ का पत्ता तलक नहीं हिलता मंत्री। उसकी माया बड़ी अनंत है, जिसका कोई छोर नहीं है महाराज। वर्षों के बाद हमारे राजमहल में अपार खुशी हुई है मंत्री। बताइए, इस खुशी में क्या किया जाए? महाराज, कोढ़ी कंगालों सहित पूरे अमरकोट शहर की मेवा मिष्ठान और उत्तम व्यंजनों के साथ पकवान की दावत की जाए। ठीक है मंत्री। इसके अलावा शहर की दावत होने से पहले घर घर में मिठाई बंटवा दी जाए। बड़े कष्टों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए राजमहल में नाच गाने का कार्य भी होना चाहिए। इस खुशी में तुम्हारी छूट है मंत्री, चाहे जो कराओ। आओ रे आओ रे आओ, अगड़ पड़ोसन सब आओ, गीत खुशी के मिल गाओ। अगड़ पड़ोसन सब आओ, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। खुशियां मनाई गई आज सारे शहर में। ईश्वर ने के खेल रचा पहाड़ 8 पहर में। जश्न मनाना जो चाहो, गीत खुशी के मिल गाओ। जश्न मनाना जो चाहो, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। आवागमन लाग्या होया आज राजमहल में। नौकर चाकर लगे हुए हैं बहनों चहल पहल में। खूब मिठाइयाँ तुम खाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। खूब मिठाइयाँ तुम खाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ।
खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। मिलेगा इनाम भारी बहनों नाच गाने का। ऋषि पाल देख लिया ढंग सब जमाने का। स्वर की सरगम में गाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। स्वर की सरगम में गाओ, गीत खुशी के मिल गाओ। जन्मे राजकुमार महल में बहनों बलिहारी जाओ। हो नाचो गाओ, हो खुशियाँ मनाओ। 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 मंत्री, जी महाराज। मिष्ठान वितरण हो गया? जी महाराज। दरबार में जिन्होंने इस खुशी में नाच गाना किया है उन्हें भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ज्योतिष के अनुसार बच्चे की हस्तरेखा देखकर बताइए राजपुरोहित जी। जो आज्ञा महाराज। क्या प्रतीत हुआ? ज्योतिष और वेद की विधि से 12 लगन और 28 नक्षत्र होते हैं। इसका भावार्थ? राजकुमार का जन्म वृश्चिक लगन और अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। शुभ है अथवा अशुभ? क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण शुभ नहीं अशुभ है। अशुभ है? जी महाराज। ये क्या हुआ राजपुरोहित जी? वेद की विधि और ज्योतिष के अनुसार राजकुमार की जन्म कुंडली देखकर साक्षात प्रतीत होता है कि राजकुमार का जीवन 9 महीने से ज्यादा नहीं है। हैं? ये क्या कह रहे हो राजपुरोहित जी? मैं नहीं, ज्योतिष बता रहा है। पत्रे में देखकर बताइए कि राजकुमार का नाम क्या निकलता है? राशि के आधार पर वर्णमाला में नए अक्षर पर नाम निकलता है। नए अक्षर पर? चूंकि राजकुमार के जीवन की 9 महीने की बाहर है, इसलिए राजकुमार का नाम नौबहार रख देना ही उत्तम होगा। ये मेरी हार्दिक अभिलाषाओं पर ही पानी फिर गया राजपुरोहित। महाराज, ज्योतिष एक तरह से विधि के विधान का पर्याय, जो अटल सत्य है, जिसे कोई दुनिया में टाल नहीं सकता। यह अशुभ समाचार सुनाकर तुमने मुझे और धर्म संकट में डाल दिया। विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है महाराज? राजपुरोहित, इस दुर्घड़ी पर नियंत्रण पाने का कोई उपाय भी है क्या? मन चाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल। सोचे थे बैकुंठ की, पहुंच गए पाताल। विस्तार से बताइए। आपको बहुत बड़ा त्याग करना होगा महाराज। हैं? चूंकि बच्चे के जीवन की बाहर ही 9 महीने की है, तो यदि बच्चे की आप दीर्घायु चाहते हैं तो बच्चा पराया करना होगा। वो कैसे? युक्ति भी आपको बताता हूं महाराज। बताइए। एक मार्ग तो यह है कि राजकुमार को किसी ज्ञानी महापुरुष साधु संत के पास छोड़ दिया जाए। और इसके अलावा? और दूसरा रास्ता यह है कि राजकुमार का 9 महीने से पहले ही विवाह कर दिया जाए। कौन सा मार्ग सही है? विवाह करना ही उचित रहेगा। बाल अवस्था में नादान बच्चे का कौन विवाह कर लेगा? ये तो आपका विषय है महाराज। इस विषय में चिंतन और विचार मंथन करना पड़ेगा। कैसे याद किया महाराज? भरसक प्रयासों के उपरांत संतान का मुंह देखने को मिला है, वो भी मात्र 9 महीने के लिए। ये तो कुदरती है महाराज। किसी भी प्रकार से राजकुमार के विवाह की व्यवस्था की जाए। राजकुमारी धर्म देवी विवाह के योग्य हो गई है। क्या आदेश है महाराज? नाई ब्राह्मणों से कहो कि राजकुमारी के योग्य वर तलाश करके आए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी प्रणाम।
प्रणाम भाई, आओ। क्या आदेश है मंत्री जी? राजकुमारी धर्मदेवी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए राजा धर्मजीत सेन का आदेश है कि राजकुमारी के योग्य वर तलाश किया जाए। आदेश करिए। जाइए, राजकुमारी के योग कोई सुंदर राजकुमार देखकर आओ। जो आज्ञा मंत्री जी। महाराज प्रणाम। प्रणाम मंत्री, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? महाराज, खुशखबरी ही ऐसी है। क्या खुशखबरी है मंत्री? नाई और ब्राह्मण वर की तलाश में आए हैं। नाई ब्राह्मण आए हैं? जी महाराज। कहां से आए? धर्मपुरी नगरी के राजा धर्मजीत सेन के यहाँ से। मंत्री, जी महाराज। याद रहे, उनसे षड्यंत्र के तहत बातें करनी है। वो कैसे महाराज? उनसे कहना है कि हमारे पूर्वजों से ही हमारे कुटुंब खानदान में एक रीत चली आ रही है। क्या महाराज? कन्या के फेरे पटका कटार के साथ होंगे। जी महाराज। और ये भी कहना कि कन्या विवाह रस्म के उपरांत अपनी ससुराल में छत्रसारी पहुंचकर वर की सूरत देख पाएगी। ठीक है राजन, मैं उन्हें हर प्रकार की बातों से अवगत करा देता हूँ। ठीक है मंत्री, मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इस खेल में बहुत ही होशियारी और चतुराई की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें महाराज। जाइए। हाँ भाई। कहो मंत्री जी। हमारे महाराज के पूर्वजों की सदियों से चली आ रही एक प्रथा है। क्या जी? क्या? इस राजमहल के राजकुमार की होने वाली पत्नी छत्रसारी पहुंचने से पहले वर की सूरत नहीं देख सकेगी। फेरे किसके साथ फिरेंगे? हाँ, ये प्रश्न पूछना तुम्हारा सही है। इस राजघराने की रीति रिवाज के अनुसार फेरे फेटा कटार के साथ फिरेंगे। फेंटा कटार के साथ? हाँ भाई, यदि ये शर्त स्वीकार हो तो महाराज से संपर्क साधना संभव हो, अन्यथा नहीं। मंत्री जी, कहिए। क्या हम परस्पर परामर्श कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, निसंकोच करिए। हाँ भाई मंटूरी, हाँ बोलो क्या सलाह है? यार कलूटी, कई राज्यों में घूमते बिल्कुल थक लिए यार, अब काया में भी सामर्थ्य नहीं है। हाँ यार, बड़ी आपत्तियों के उपरांत राजकुमार मिला है। उधर राजा का भी तो सख्त आदेश है, कन्या के योग वर ढूंढकर ही राजधानी वापस आना है। क्या किया जाए मंटूरी? मेरी सलाह तो यह है कलूटी, क्या? बताओ मंटूरी। जैसा होगा देखा जाएगा। विवाह की बात यहीं पक्की कर चलो। बिल्कुल, 16 आने तेरी बात सही है मंटूरी, फिर भी हमें ही आपत कूटनी पड़ेगी। ठीक है, कह दो, हमें शर्त मंजूर है। मंत्री जी। हाँ भाई, कर लिया परामर्श? कर लिया मंत्री जी। क्या निर्णय लिया? निर्णय क्या करना है, चलिए महाराज के पास। चलिए। महाराज प्रणाम। प्रणाम भाई, आओ ब्राजो। महाराज, ये धर्मपुरी नगरी से वर की तलाश में आए हैं। क्या हमारे खानदान में चली आ रही प्रथा के विषय में इन्हें अवगत करा दिया है? जी महाराज। हाँ भाई। जी महाराज, हर प्रकार से अवगत करा दिया है। स्वीकार हैं हमारी सारी शर्तें? जी महाराज, चलते हैं महाराज। ठीक है भाई। बहुत थक गए यार कलूटी, आराम नाम की तो कोई चीज ही नहीं मिल पाई। राजा के आदेश का पालन तो करना ही है। आ गई उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने वाली बात सामने। क्यों? मुझे तो अब धर्मपुरी चलना और फिर अमरकोट लौट के आना। ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी मंटूरी। नाई ब्राह्मण की भी आफत ही है। बताइए ये कौन सा तरीका है, जाना फिर आना और फिर जाकर लौट कर वापस आना। और फिर कौन जाएगा और कौन आएगा? हाँ यार, गधे को कोस 12 और कुम्हार को 18। बिना मेहनत के गुजारा कहाँ? ये भी क्या यार, आदमी को आराम ही ना मिले। ज्यादा थक गया क्या मंटूरी? अरे पैर तो सूज गए कलूटी, तू थकने की बात करता है। फिर क्या, आराम करके चलेंगे। ठीक है, कुछ समय आराम कर लेते हैं, किंतु आराम करोगे कहाँ मंटूरी?
राह में किसी वृक्ष के नीचे या किसी धर्मशाला में आराम कर लेंगे। पेड़ तो दिखाई दे रहा है भाई मंटूरी, देख सामने। हाँ चलो चलो चलो, वहीं आराम करते हैं। पेट में कुछ खाता पीता भी है? बिना खाए पिए जी जाऊंगा। बात जीने मरने की नहीं है, और बात है शरीर में सामर्थ्य की। कैसी सामर्थ्य? तू सामर्थ्य ही नहीं जानता? अरे तू पढ़ा लिखा पंडित है, तू ही बता दे। सामर्थ्य का मतलब है कि आदमी कष्ट पड़ने पर घबराए नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब मेरे ऊपर गिर कर कह रहा है, अब समझा मैं। तू क्या खाता है भाई? यदि मैं खाता पीता ना तो तेरी तरह मंजिल में थक नहीं जाता। तुझे बिल्कुल थकान नहीं है? बिल्कुल नहीं। जहां तक तू खाने की बात कहता है, अधिकतर मिष्ठान पकवानों का ही भोजन दरबार में मिलता है भाई। परंतु हम तो पकवान का सेवन बहुत कम तादाद में करते हैं। इसका मतलब? इसका मतलब तेरे शरीर की कमजोर हालत से। मैं समझा नहीं यार। तू सफर में थक गया और मैं थक नहीं पाया। पकवान खाने और ना खाने से? हाँ। वो कैसे भाई? पकवान क्या, जितनी स्वादिष्ट वस्तुएं होती हैं, पाचन क्रिया व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अच्छा, शराब पिया करूं? क्यों? क्योंकि उसके पीने में कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि कड़वी लगती। हाँ, गंवा रही है ना। क्यों भाई? शराब राक्षसों की वस्तु है। और तू देवता है? अरे हम शुद्ध ब्राह्मण हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। मैं जानता हूं तू जैसा शुद्ध ब्राह्मण है। चलना नहीं है क्या? चलेंगे कलूटी यार, चलेंगे, तसल्ली कर। काया में राम ही नहीं है क्या? राम क्या? शरीर में बिल्कुल दम नहीं है क्या? चल यार, चोबे मारता ही रहेगा। चल उठ खड़ा हो। महाराज प्रणाम। प्रणाम भाई। कन्या के योग्य वर तलाश कराए? जी महाराज। कहाँ? अमरकोट के महाराजा अजीत सेन के राजकुमार नौबहार को। नौबहार नाम है राजकुमार का? जी महाराज। कैसा है राजकुमार? महाराज सूरत नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पूर्वजों से चली आ रही उनके राजघराने की एक प्रथा है। क्या? राजकुमारी के फेरे राजकुमार के पट का कटार के साथ फिरेंगे। ऐसा क्यों? 76 सारी से पहले कन्यावर की सूरत नहीं देख सकती है महाराज। बड़ी विचित्र और अनोखी बात है। जी महाराज। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा ही है महाराज। तुमने क्या कहा? हमने उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली महाराज। राजघराना कैसा है? अति उत्तम महाराज। विवाह की तैयारियां प्रारंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। वेद की विधि और पत्रे के अनुसार हिंदू रस्मों को निभाते हुए पीली चिट्ठी बनवाकर नियमानुसार अमरकोट भिजवा दी जाए। ठीक है राजन। कैसे बुलाया भाई कलूटी? पीली चिट्ठी लेकर अमरकोट चले जाओ। अभी तुरंत? हाँ महाराज का ऐसा ही आदेश है। ठीक है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। ये लो। लाओ। चिट्ठी खो ना जाए। रे कैसे खो जाएगी यार? तू जल्दी ही थक जाता है, रास्ते में तुझे आराम भी चाहिए। फिर? आराम करते करते कभी सो जाए और चिट्ठी जेब से निकल जाए। पंडित, हर समय व्यंग नहीं किया करते। व्यंग नहीं कर रहा हूँ। कभी ढंग से भी बात कर लिया कर पंडित। तू तो हर समय उल्टी ही समझता है। जब बैठा रहे। ठीक है, चला जा। मंत्री जी महाराज। राजकुमार नौबहार का रिश्ता तय हो जाने के पश्चात विवाह होना संभवतः निश्चित हो गया है। सेवा बताइए महाराज। कन्या के पिता राजा धर्मजीत को हमारे षड्यंत्र का पता नहीं लगना चाहिए मंत्री। यदि ये राज खुल गया तो हमारी चालाकी फिर क्या रही महाराज। आप चिंता न करिए महाराज। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम भाई ठाकुर। क्या शुभ संदेश है? पीली चिट्ठी लेकर आया हूं मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, विराजिए।
जलपान करिए ठाकुर साहब, मैं अभी आता हूं। प्रणाम। प्रणाम मंत्री, लगता है कोई खुशखबरी है। राजकुमार के विवाह की पीली चिट्ठी आई है। कौन से माह में कौन सी तिथि का विवाह सूझा है? चिट्ठी खोलकर नहीं देखी राजन। तुम स्वयं खोल लो। बैसाख माह में पंचमी का महाराज। ठीक है मंत्री, नाई की खातिरदारी करके ही भेजना। जो आज्ञा महाराज। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। किस्मत तय के दिन ताना बहु बड़ी सबनड़ा याना। तन जाना पराए द्वार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। मन में खुश आप रहेगा, वो बोले तू चुपचाप रहेगा। संग बाप रहे नो बहार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। देखन बहु उमंग भरेगी, देख के आयु घनी डरेगी। बहु करेगी सोच विचार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। चंदर मांगे उम्र थोड़ी का, बनड़ा निभा करे जोड़ी का। बनिए घोड़ी का अशबार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। घुड़ चढ़ी न हो जा प्यार पालना छोड़ दे बनड़े। आ गई बहू, सदा सुहागन रहो बहू। ये तुम्हारा ही विशेष कक्ष है बहुरानी। जी सासू माँ। विश्राम करो। मैं यहाँ अकेली ही रहूंगी क्या सासू जी? नहीं बहुरानी। आप कहाँ जा रहे हैं सासू जी? कहीं नहीं, अभी आती हूँ। महाराज। हाँ महारानी। मैं बहू को जब शयन कक्ष में छोड़ने गई थी तो बहू ने एक प्रश्न किया था। क्या महारानी? उसने कहा कि क्या छतर सारी में मैं अकेली ही रहूंगी? फिर तुमने क्या कहा महारानी? मैं सीधे ही वहां से चली आई। क्यों महारानी? क्योंकि बहू रानी के प्रश्न ने मुझे विवश कर डाला महाराज। बहू के प्रश्न की कैसे पुष्टि की जाए महारानी? आप स्वयं समझदार हैं महाराज, अपने ही विवेक से कुछ पुष्टि कीजिए। मेरी श्याणी बहु तेरा वरियाणा से देख कपड़े जा बैराग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। मेरी
श्याणी बहु तेरा वरयाणा से देख के पड़े जा बैराग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। किस्मत के अधीन लाडली मिला तने वर जोड़ी का। मेरे जुम्मे गिरो क्यों नादान अवस्था थोड़ी का। खानो ते भी घना मोल इस मेरे लाल करोड़ी का। बिन सवार डटे ना जो बन बंधी थान पे घोड़ी का। बिन सवार डटे ना जो बन बंधी थान पे घोड़ी का। सोने में रोड़ी कर बेटी साजा तू कर ले अपने भाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। सावत्री की ढाल लाडली राखिए लाज ससुर की तू। कर लेता परवरिश बाप बालक मासूम उम्र की तू। लाज बत्ती बन के छाती पे रख ले सिला बज्जर की तू। मेरे ऊपर टाले क्यों बेदर्द भला खुद घर की तू। मेरे ऊपर टाले क्यों बेदर्द भला खुद घर की तू। भक्ति कर ले ईश्वर की तू अपने पति के सुहाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। ही शकुंतला बेबारिश की कंड ऋषि ने पाले थे। छोड़ मेनका विश्वामित्र को इंद्रलोक ने चाली थी। खेली विपत सुशीला ने जब विप्र के घर कंगाली थी। विप्र के चावल खाए कृष्ण ने खूब करी खुशहाली थी। विप्र के चावल खाए कृष्ण ने खूब करी खुशहाली थी। वाली उम्र का वरयो बेटी लिखा था तेरे भाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। दमयंती बन के बेटी ले ओट विपत राजा नल की। रतन जवानी कष्ट में बीते, विपद नहीं होगी हल्की। पिंगला रानी की ढाला मत बात कर बेटी छड़की। ऋषिपाल में करूंगी सेवा, कसम बने गंगा जल की। ऋषिपाल में करूंगी सेवा, कसम बने गंगा जल की। माइंस राधे पूर्ण मल की साझी पति की रही पाग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। मेरी श्याणी बहु तेरा वरयाणा से देख के पड़े जा बैराग में। जवान है अवस्था मेरी, जलूंगी मैं तृष्णा की आग में। मुझ अभागन के साथ आपने ये क्या किया पिताश्री? बेटी अभागन तू नहीं, अभागे तो हम भी हैं। धर्म देवी, तुम हमारी धर्म की बेटी हो। हमारे इस याणे और मासूम पुत्र को अपना पति स्वीकार करो बेटी।
ऐसा करने से क्या भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास में नारी को पवित्र सम्मान मिल पाएगा सासू जी? पूर्व जन्म के संस्कारों ने हमको विवश कर दिया है। इस विवशता के चक्रव्यूह में मुझे क्यों खड़ा कर दिया है पिताश्री? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों से कोई भी जीव देहधारी वंचित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और विधाता के लेखे को कोई मिटा नहीं पाया बेटी। यदि तूने इसे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया तो यह जीवित नहीं रह सकता, ऐसा ज्योतिष का आंकड़ा है। इस अवस्था में जीवन यापन का यह कोई सरल मार्ग नहीं है पिताश्री। शकुंतला तो जन्म लेते ही बेबारिश हो गई थी, जिसे कंड्यव ऋषि ने पाला था। तेरा पति तो 9 महीने का है बेटी, और इसके माता पिता भी मौजूद हैं। पिताश्री, आपके इस प्रमाण से इस विषम परिस्थिति की पुष्टि नहीं होती। यदि इस प्रमाण से पुष्टि नहीं होती तो राजास्पति की राजकुमारी सावित्री और राजा मोरध्वज की पुत्रवधू लाजवती तथा लक्ष्मण की धर्म पत्नी उर्मिला के प्रमाण से अवश्य ही पुष्टि हो जाएगी। ऐसी पुष्टि करने से मन को सब्र नहीं आ सकता पिताश्री, और ना ही आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। बेटी, तो एक भारतीय नारी है, और भारत के इतिहास में नारी को उसके त्याग और बलिदान के बदले जो सम्मान मिला है उसे मत भूलो धर्मदेवी, मत भूलो। ऐसे विपदा के पहाड़ के नीचे दबकर असहनीय कष्ट का निदान नहीं हो पाएगा पिताश्री। विवाह के उपरांत ही हनुमान की माँ अंजना को अपने ससुराल में दुहाग मिला था। पूरे 12 वर्ष पति से संयोग नहीं हो पाया था। भारत के दास्तान अनेक ऐसे प्रमाणों के साक्षी हैं। ठीक है सासू जी, मुझे आपका याना पुत्र ही पति रूप में स्वीकार है। धन्य हो बेटी, धन्य हो। तुमने ये याना वर स्वीकार करके हमारे हृदय की आकांक्षाओं के पट खोल दिए हैं बेटी। साथ साथ आपको मेरी एक और शर्त भी स्वीकार करनी होगी। क्या बेटी? पहले 3 वचन भरने होंगे। तुम्हारी इच्छा प्राप्ति के लिए हम 3 वचन भरते हैं बेटी। मांगो बेटी, मांगो। यदि भारत की नारियों ने 12 साल तक संकट का समय बिताया हो तो मैं भी राजमहल छोड़कर अपने याने पति को साथ तपोवन ले जाकर भगवान का भजन करूंगी। स्वीकार है बेटी, स्वीकार है। तुम कौन हो बेटी? मैं एक अभागन दुखिया हूँ महाराज। क्या नाम है तुम्हारा? धर्म देवी। यह बच्चा तुम्हारा ही है? चुप क्यों रह गई? मेरे जीवन के संस्कारों ने भारतीय नारी के इतिहास की काया ही पलट कर रख दी है महाराज। क्या कह रही हो बेटी? हाँ महाराज, पुत्र नहीं, ये मेरे पति हैं। हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? ये सत्य है महाराज। कैसे विश्वास किया जाए कि ये सत्य है? महाराज, मेरे सास और ससुर के पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने से मेरे होने वाले पति ने जन्म लिया, और जन्म कुंडली और ज्योतिष के अनुसार मेरे पति की आयु मात्र 9 महीने है। कैसे चुप रह गई बेटी? आगे और बता। दीर्घ आयु के लिए मेरे सास ससुर को ज्योतिषियों ने विवाह करना ही संभव बताया। तो इसका मतलब ये याना बालक तुम्हारा वर ही है बेटी? हाँ महाराज, लोकलाज के कारण तपोवन चली आई। मुझे आपकी शरण चाहिए महाराज। धर्म देवी, तुम मेरी बेटी के समान हो। राजी खुशी मेरी कुटी पर निवास करो। यहाँ तुम्हें और तुम्हारे मासूम पति को कोई कष्ट नहीं होगा। तुम जिस स्थान पर आ गई हो बेटी, वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्संग का हिस्सा होता है। बेटे नौबहार। जी महाराज। अपने विषय में जानते हो कि तुम कौन हो? बस इतना जानता हूँ कि मेरा नाम नौबहार है महाराज। बस इतना ही जानते हो, इससे ज्यादा नहीं? जी नहीं महाराज। तुम्हारे साथ जो ये धर्म देवी है, इसके विषय में जानते हो कि ये कौन है? नहीं महाराज। यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। मुझ नादान की धर्म पत्नी? ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही है। यदि विश्वास नहीं होता तो जाकर पूछ लो धर्म देवी से। धर्म देवी, कहो।
मैं यदि कोई प्रश्न पूछूं तो उत्तर दोगी? कैसा प्रश्न? मेरा और तुम्हारा परस्पर क्या रिश्ता है? पति और पत्नी का। संभवतः ये कैसे सिद्ध हो सकता है? मेरी और आपकी बीती हुई गाथा का रहस्य खुलने से। मैं अपने अभागे कानों से बीती व्यथा सुन सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं प्रियवर। विलंब न करो देवी। तुम्हारे पिता अजीत सेन और माता आत्म देवी हैं। कहाँ है देवी? अमरकोट शहर में। फिर हम यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। चिंताग्रस्त तुम्हारे माता पिता ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और तुम उनकी इकलौती संतान हो। ज्योतिषियों ने तुम्हारी आयु मात्र 9 महीने की बताई है। यदि मेरे साथ आपका विवाह संस्कार नहीं हुआ होता तो तुम जीवित नहीं रह पाते। प्रियवर, सती सावित्री की तरह से आपकी दीर्घ आयु के लिए मैं आपको इस निर्जन वन में महाराज की कुटी पर ले आई। हे देवी, तुम्हारे मुखार बिंद से निकले ओजस्वी शब्दों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक राजकुमार और उसकी पत्नी का राजमहल त्याग कर निर्जन वन में भटकना आश्चर्य नहीं तो और क्या होगा? मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। जी प्रियवर। युग युगांतर हमारे प्रारब्ध और वर्तमान के आश्चर्यजनक जीवन ने भारत के इतिहास को भी एक नई दिशा दी है। ये सब समय, संस्कार और भाग्य का खेल है प्रियवर। सच कहती हो देवी, सच कहती हो। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। कर्ण के लोल गोरी जागरी छमन की, जागरी छमन की। मन इंद्री पे काबू कर मन डाटी झाल जो बन की, डाटी झाल जो बन की। कर्ण के लोल गोरी जागरी छमन की, जागरी छमन की। मन इंद्री पे काबू कर मन डाटी झाल जो बन की, डाटी झाल जो बन की। ऋतु छाई सह गुलशन में रहा जाग इश्क अंग अंग में। ऋतु छाई सह गुलशन में रहा जाग इश्क अंग अंग में। ओ जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। इश्क का सरूर उठे प्रेम के हिलोरे से, प्रेम के हिलोरे से। चढ़ी है जवानी जो बन के मंडराए भोरे से, के मंडराए भोरे से। इश्क का सरूर उठे प्रेम के हिलोरे से, प्रेम के हिलोरे से। चढ़ी है जवानी जो बन के मंडराए भोरे से, के मंडराए भोरे से। उठरी है महकार चमन में होलिया रे कामनी तंग में। उठरी महकार चमन में होलिया कामनी तंग में। हाय जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। बिजड़ी सी चमक जागी काम वासना रे, जागी काम वासना। दया हुई भगवान की मैं रहूंगी निराश ना, रहूंगी निराश ना।
जैसी तड़के से तन में जागी काम वासना रे जागी काम वासना। दया हुई भगवान की मैं रहूंगी निराश ना, रहूंगी निराश ना। दिया पाल तनरी बचपन ये प्रेम की गंग में, दिया पाल तनरी बचपन में भाई ये प्रेम की गंग में। जोड़ी के भरतार रंगी हूँ, जोड़ी के भरतार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्भाया मन में और भर रहा घात उमंग में। मेरे उठे उम्भाया मन में और भर रहा घात उमंग में। बनी है मिसाल पति पतव्रता ने पाल लिया, पतव्रता ने पाल लिया। परमेश्वर की माया पिया पूरा टेम टाल दिया, पूरा टेम टाल दिया। मिसाल पति पतव्रता ने पाल लिया, पतव्रता ने पाल लिया। परमेश्वर की माया पिया पूरा टेम टाल दिया, पूरा टेम टाल पूरी दिया। गई है राय अपने ढंग में सदा ऋषि पाल के संग में। पूरी गई है तू अपने ढंग में सदा ऋषि पाल के संग में। हाय जोड़ी के भरतार रंगी हूँ, जोड़ी के भरतार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्भाया मन में और भर रहा घात उमंग में। मेरे उठे उम्भाया मन में और भर रहा घात उमंग में। ओ जोड़ी के भरतार रंगी हूँ, जोड़ी के भरतार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्भाया मन में और भर रहा घात उमंग में। मेरे उठे उम्भाया मन में और भर रहा घात उमंग में। हे देवी, तुमने अपार कष्ट भोग कर मुझ अभागे का लालन पालन किया है। तुम्हारे इस श्रेष्ठ कर्म का मैं ऋणी हो गया हूँ। आपकी पत्नी होने के कारण ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य था प्रियवर। अब मैं बड़ा और समझदार हो गया हूँ देवी। अतीत में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। ये ही दिन तो देखने को राजमहल के आनंद का त्याग कर भूखी प्यासी रहकर अपने जीवन से खिलवाड़ भी की है प्रियवर। मेरे हृदय में उथल पुथल और उचाटी सी लग रही हैं। मन में यहाँ से चलने की इच्छा जागृत हो रही है। कहाँ चलने की प्रियवर? अपने माता पिता के पास प्रिय। पति की प्रत्येक अभिलाषा का आदर करना पत्नी का कर्तव्य होता है स्वामी, परंतु जिनके धर्म स्थल पर रहकर हमने संकट का समय बिताया है, उनकी आज्ञा लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए स्वामी। चलो चले महाराज के पास। चलिए स्वामी। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो। महाराज, आपकी धर्म की कुटी पर रहकर मैंने अपने पति के साथ कष्टों के दिन राजी खुशी से बिताए हैं। मैं आपके परमार्थ की सदैव ऋणी रहूंगी। दुखिया दीनों पर दया करना और कष्ट में किसी की सहायता करना तो साधु संतों की परिभाषा में आता है। इसमें एहसान और ऋणी होने की कोई बात नहीं है बेटी। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मेरे पति की अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा है। आज्ञा है बेटी, क्योंकि अब नौबहार समझदार हो गया है। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। कितनी दूर और है मेरे माता पिता का राजमहल? दूर तो है स्वामी, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। आप चिंता ना करो प्रिय। सूर्यदेव अस्त होने जा रहे हैं प्रिय। रात में कहाँ ठहरेंगे? दूर तक कोई गांव
और शहर नहीं दिखाई देता प्राणनाथ। क्या रात में भी चलते ही रहेंगे प्रिय? जब तक चलने की सामर्थ्य रहे चलते रहो प्रियवर। चलते चलते थकावट आ गई प्रिय, और अंधकार भी छा चुका है। सच कह रहे हो पतिदेव, अब तो मार्ग भी दिखलाई नहीं देता। फिर क्या करना चाहिए देवी? मार्ग में रुक जाना ही संभवतः उचित होगा प्राणनाथ। परंतु कहाँ? किसी वृक्ष के नीचे। आगे चलो। ठहरो प्राणनाथ, इस वृक्ष के नीचे रात्रि का समय व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है प्रिय। चिड़िया चहचहाने लगी। दिन निकलने वाला है, अब चलना चाहिए। प्राण प्रिय उठो, सवेरा हो गया। उठो स्वामी, जल्दी उठो। कैसी निद्रा है, नहीं खुल रही है। मुंह से नीले झाग। ये क्या हो गया? हे विधाता, ये मेरे पति को सर्प ने डस लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझ पर तो विपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मैं क्या करूं? कुदरत तूने ये क्या कर दिया? हे प्राणनाथ, बड़े कष्टों की बाढ़ में सपने संजोए थे, आज धूमिल हो गए। अरमानों का चिना चिनाया किला ढह गया। मैं फिर दोबारा दुखिया बेसहारा हो गई। बहरे विषय, तूने कब कब बैर निकाला है बेरहम। दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों? दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? मुझसे पराया अब ना काजल मेरा बनाया, फिर क्यों पति करा मुझसे पराया?
भगवान इतना बुराई किया क्यों, भगवान इतना बुराई किया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों। ब्याह जब हुआ थे पति देवयाने, गाऊं विधाता रंज गम के मैं गाने। ब्याह जब हुआ थे पति देवयाने, गाऊं विधाता रंज गम के मैं गाने। मुझसे बिछोया मेरा पिया क्यों, मुझसे बिछोया मेरा पिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों। टोटे में क्यों डांका गिरा, मिला था चुरावन ने पिया ही मेरा। टोटे में क्यों डांका गिरा, मिला था चुरावन ने पिया ही मेरा। दुखिया का जलता बुझाया दिया क्यों, दुखिया का जलता बुझाया दिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों। किस्मत की मारी में दुख की सताई, ऋषि पाल दे कौन दुख की दवाई। किस्मत की मारी में दुख की सताई, ऋषि पाल दे कौन दुख की दवाई। भिखारण बना के जलाया जिया क्यों, भिखारण बना के जलाया जिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का
भगवान, पति देव के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कैसे करूं? कफन काठी भी इस बेहद जंगल में मवस्सर नहीं हो सकती। कोई मानसमती भी मेरी दर्द भरी चीखों पुकार सुनने वाला नहीं है। राजमहल में होती तो राजसी कीमती कफन होता, देसी घी होता, सामग्री होती, चिता के लिए चंदन की लकड़ी होती, लेकिन आज अर्थी के लिए तोते बांस उपलब्ध भी नहीं है। शमशान घाट पर चिता जलाई जाती है, जहां अनेकों प्रजा के लोग चिता के चारों ओर खड़े होते हैं। मुकद्दर की मारी हर चीज की मोहताज हूँ, दुखिया हूँ, अभागन हूँ। अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, अब क्या करूं? हे अभागन नारी, सर्प के कांटे का दाह संस्कार नहीं होता, अब तू जल में बहा जाता है। कष्टों में डूबी है दुखित नारी, सामने पानी की नदी बह रही है, होश में आ और अपने पति को शीघ्र जल प्रवाह कर। तुझे अपने कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी और तेरी दुखी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। हे जगत पिता, मेरे कौन से पिछले जन्म के किस बुरे कर्म का भोग मुझे भोगना पड़ रहा है? आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। लो महाराज भिक्षा। हे पुत्री, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी अभिलाषा के लिए चिंता मग्न हो। आपने मेरे अंतःकरण की भावना को कैसे जान लिया महाराज? पुत्री, हम साधु सन्यासी हैं। भगवा वाणी में प्रभु का गुणगान करते करते इतना ज्ञान तो प्रत्येक सच्चे संत को हो ही जाता है। इस कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है महाराज? क्यों नहीं पुत्री, अवश्य हो सकता है। तो फिर बताइए महाराज। हे राजकुमारी, तुम्हें प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले नदी के जल में खड़े होकर प्रतिदिन नित्य नियम से ईश्वर की आराधना करनी होगी। फिर महाराज? तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार अवश्य ही फल मिल जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सौभाग्यवती भाव। सपनों को साकार कर दे प्रभु, मेरे सपनों को साकार कर दे प्रभु।
मेरी जोड़ी के योग सोहना बर दे प्रभु, मेरी जोड़ी के योग सोहना बर दे प्रभु। राजा बृद्धवान की राजकुमारी आशा, तुम्हारे हृदय की आशा और तुम्हारी भक्ति पूरी हो चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ने ईश्वर को विवश कर दिया है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम्हारा होने वाला जीवन साथी जल प्रवाह होकर तुम्हारे सन्मुख आ रहा है। अरे आकाश से आई आवाज सच्चाई और वास्तविकता का प्रतीक बन गई। मेरे होने वाला जीवन साथी नदी के जल में बहकर आ रहा है। हे भक्तों के भगवान, तू बड़ा ही दयालु है, तेरी महिमा महान है। मुंह में नीले झाग, नब्ज नाड़ी तो बोल रही है। हे जगदीश, मेरी सहायता करो, इसे चेतना दो। जगत पिता, होश की मुद्रा दो, इसे ठीक कर दो प्रभु, इसे ठीक कर दो। राजकुमारी, ये कौन है? इसे क्या हो गया? तुम तो वही साधु हो, तुमने ही तो मुझे भक्ति का ये मार्ग बताया था। आप अचानक यहाँ कैसे? रमते जोगी बहता पानी, ये संतों के जीवन की परिभाषा। हम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, जहां तहां भ्रमण करते ही रहते हैं पुत्री। हे साधु महाराज, इसे बचाओ। श्वास तो आ रहा है। हे दीनबंधु, हे कृपा निधान, इस अभागे को जीवन दे दो। चिंता न करो पुत्री, ये ठीक हो जाएगा। मैं कौन हूं और कहां हूं? ये तो तुम ही जान सकते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें तो राजकुमारी ने बेहोश अवस्था में बहते नदी के जल से निकाला है। हे महात्मा जी, आपने मेरी पूर्ण कामना के लिए भक्ति का सच्चा मार्ग बताया था। भक्ति का फल सादर से तुम्हारे समक्ष है पुत्री। इसे महल में ले जाओ, अब ये होश में है। अरे अरे अरे, मुझे कहां ले जा रही हो? संस्कारों के संयोग ने दाम्पत्य का संगम बनाकर मेरी कुशल कामनाओं का जो चमन खिलाया है, वहां ले जा रही हूं। मैं कुछ समझा नहीं। विधाता के लिखे को कोई बिरला ही समझ पाता है। अभागेवर, तुम कौन हो? और ये राजमहल, ये राजमहल किसका है? मेरा नाम आशा है और ये राजमहल मेरे पिताश्री बृद्धवान का है। इस स्थान का नाम क्या है? ये कर्नाटक शहर है। तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? सेवा करने के लिए। सेवा? हाँ प्रियवर। राजकुमारी के कक्ष में मर्द मानुस का क्या काम? लगता है यहाँ कोई हमारी आवाज सुन रहा है। चलो मेरे साथ शीघ्र चलो। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूं। आओ राजकुमारी जी, आओ। ये बंदा कौन है? इसे तुम्हें अपने बाग में रखना है। इसका नाम? इसका नाम तोताराम है।
जो आदेश राजकुमारी जी। तोताराम, क्या आदेश है मालिक? तुम्हें रोजाना हमारी बेटी के साथ बाग की रखवाल करनी होगी, कर लोगे ना? कर लूंगा मालिक। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम बताओ। ना ना, पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। ना ना, पहले तुम। नहीं, पहले तुम्हें बताना होगा। मेरा नाम पुष्पा मैना है। मैना? हाँ, और तुम्हारा नाम? तुमसे मिलता जुलता। क्या? तोताराम। तुम्हारा नाम तोताराम है? हाँ मैना, तोताराम ही है। तोता मैना, तोता मैना का तो जोड़ा भी होता है। जैसे मेरा तुम्हारा। ऐसा मत कहो, शर्म आती है। इसने की शर्म, उसके फूटे करम। नहीं। चलो चलो, बातों बातों में बाग की रखवाल तो भूल ही गए। अच्छा हुआ पिताजी भी ना आ पाए, वरना वरना कुछ नहीं मैना। हमारे प्यार से बड़ी अब इस संसार में दूसरी ओर कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें एक दूसरे से अलग कर सके। हाँ, इस बगीचे में प्यार के जो सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, ये सुगंधित पुष्प मेरे गले का हार बन चुके, जिन्हें कोई उतार नहीं सकता। दिल में आता है तुम्हारे जैसे दीदार की जीवन भर सेवा करूं, जीवन सुख से बीते। मेरे मन की कह रही हूं मैना, ये ही मेरे मन में है कि मैं भी तुमसे जी भर के प्यार करूं। अच्छा। छुप छुप बैठी क्यों, चुप बैठी रह जरा मन की घुंडी खोल मैना, परदेसी ते वो। चुप चुप बैठी क्यों, चुप बैठी जरा दिल की घुंडी खोल रे तोते, बिन शादी मत बोल रे मैना, परदेसी ते वो। मन मंदिर की मैना मैं देव पुजारी तेरे लिए, नई बसाई बागा की माँ दुनियादारी तेरे लिए, राज कमर तय माली बन गया मैना प्यारी तेरे लिए, नहीं जो कुछ है परी हाजिर सब ये जान हमारी तेरे लिए। बनी हूर फिरे क्यों दूर फिरे या, मेरे सामी डोल मैना, परदेसी ते वो। रे तोते, बिन शादी मत बोल। मस्त जवानी दीवानी नौजवान तुम्हारी बनी रहे, मैं सूचित चकोर चांदनी शान तुम्हारी बनी रहे, दर्शन की प्यासी मैना जान तुम्हारी बनी रहे, इन बागा की माँ मेहमानी मेहमान तुम्हारी बनी रहे। मटक मटक सिर पटक पटक तू जुल्म ना हम पे तोल रे तोते, बिन शादी मत बोल मैना, परदेसी ते वो। काजी डटे प्रेम के पिंजड़े में फंस के मैना, निर्वन तोता गुजर करे तेरे बागा में बस के मैना, तेरे गजब नैन की मार पड़े मेरे सीने में चसके मैना, तोते कैसे लग पड़ जा जब बात करे हंस के मैना।
न्यारी पाट है ना प्यारी, नाट ना शादी का कर ले कौल में ना, परदेसी थे वो रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना बहुत खुशी तेरे, मेरे साथ बसे घर डेरे थे, तेरे आगे ऐसे दबू जैसे नागन दबे सपेरे थे, तेरे हुक्म से दूर नहीं चाहे वचन भरा ले मेरे थे, 3-4 दिन ठहर यहाँ शादी कर लूंगी तेरे से। मन की माड़ी बनू घर आड़ी दूं, पिया पे पंखा झोल रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना परदेसी थे वो। निगात निगाह मिला के मैं न वीर मर्द की जात मिला, जति सती के सभा कर तू प्रेम गात में गात मिला, करिए पक्का कौल परी कदी रही हो फर्जी बात बना, चंदर लाल यकीन समझ तू पति समझ के हाथ मिला। रंग लूटेगा ऐसा टूटेगा मेरी शादी का कंट्रोल में ना, परदेसी ते बोल रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना परदेसी ते बोल रे तोते बिन शादी मत बोल। फूल बेचने वाले तुम कौन हो? राजा के माली का नौकर। क्या नाम है तुम्हारा? तोताराम। तुम झूठ बोलते हो। क्या कहा? तुम्हारा नाम नौबहार नहीं है क्या? नहीं। तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। ये असंभव है। असंभव नहीं, सत्य है प्रियवर। तुम कौन हो? धर्म देवी। कौन धर्म देवी? असहाय अभागन तुम्हारी पत्नी, जिसने जंगल में जाकर तुम्हारी सेवा की है। जानना पहचान में तेरा मेहमान बेतु की बात करती है। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे धर्म के पति हो। चल चल फूल बेचने दे, मेरा समय खराब ना कर। चली आई कहीं की पति बनाने वाली। मुझे पहचानने का प्रयास कीजिए स्वामी। जा जा, किसी और से दिमाग मारना। हट। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बड़ी आफतों के बाद मुश्किल से पति के दर्शन हुए और पति ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? महाराज प्रणाम। कौन हो तुम? विपदा की मारी दुखियारी मैं एक अभागन नारी हूँ महाराज। क्या करती हो? भीख मांगकर गुजारा करती हूँ महाराज। कहाँ रहती हो? कोई ठिया ठिकाना हो तो बताऊं। क्या कहा? दर दर की ठोकरें ही मेरा निवास है। इसका तात्पर्य तुम्हारा कोई वारिस और मुकाम नहीं है? भाग्य के कारण सोना भी रांग में तब्दील हो गया है महाराज। मेरे दरबार में क्या आशा और उम्मीद लेकर आई हो? आप ही अभागन के भाग्य का फैसला कर सकते हैं महाराज। तुमने तो मुझे संशय में डाल दिया। आपकी नगरी में मेरे धर्म के पति रहते हैं, जो फूल बेचने का काम करते हैं। अपनी इच्छा व्यक्त करो। महाराज, वर्षों के बाद मुझे अपने पति के दर्शन हुए और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे पति हैं, तो उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया महाराज। पहचानने से इनकार कर दिया? जी महाराज, यही आशा और उम्मीद लेकर आपके न्याय के दरबार में आई हूँ कि आप मुझ दुखिया के साथ सच्चा इंसाफ करेंगे। क्या नाम है तुम्हारे पति का? नौबहार है महाराज। कहाँ मिलेगा? फूलों के बाजार में। बुलवाता हूँ।
परंतु महाराज, मेरे पति अपना नाम तोताराम बताते हैं। तोताराम? जी महाराज। मंत्री। जी महाराज। इस दुखिया की बात सुनी? जी महाराज, सुनी। जाओ, तोताराम को बुला करके लाओ। जो आ गया महाराज। तुम्हारा नाम तोताराम है? जी हाँ, मेरा नाम तोताराम है। मेरे साथ चलिए। कहाँ हुजूर? महाराज वृद्धमान के राज दरबार में। किस लिए हुजूर? राजा के आदेश पर प्रजा के किसी भी व्यक्ति को तर्क करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है हुजूर, चलता हूं। प्रणाम महाराज। ले आए? जी महाराज। यही है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तोताराम है। कैसे याद किया महाराज? जानते हो ये कौन स्त्री है? नहीं महाराज। नहीं जानते? महाराज, हिंदू रस्म रिवाज और वेद की विधि अनुसार इनके साथ मेरा विवाह हुआ था। ये मेरे पति हैं। अच्छा। इनका असली नाम तो नौबहार है महाराज, तोताराम नहीं। क्यों नहीं पहचान रहा? क्या कारण है? कारण सुन लिया तो हृदय करुणा से भर आएगा महाराज। सुनाइए, निसंकोच सुनाइए। मेरे ससुर साहब अमरकोट के राजा हैं महाराज। संतान न होने के कारण उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। वृश्चिक लग्न और अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण और 9 महीने से ज्यादा जीवित न रहने के कारण नौबहार नाम रखा गया। फिर ये सच और संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ज्योतिषियों ने उसी समय दीर्घ आयु का भी उपाय बता दिया था। क्या? किसी धार्मिक संगत में छोड़ देने अथवा विवाह कर देने से आयु और बढ़ सकती है। आगे बताओ। ये राज छुपाकर और झूठ बोलकर कि बहू 76 सारी से पहले वर की सूरत नहीं देख सकती, ये हमारे कुल और खानदान की रीत है। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, पटका और कटार के साथ मेरे साथ इनका विवाह कर दिया महाराज। लोकलाज के कारण यानी पति को लेकर मैं राजमहल छोड़कर चली गई। कहाँ? निर्जन वन में एक महात्मा की कुटी पर। महात्मा की कुटी पर कितने दिन रही? लगभग 11 वर्ष और 3 महीने। इसके उपरांत? जब मेरे पति कुछ जवान हो गए और कुछ समझने लगे तो मेरे पति को बीती गाथा का भली भांति पता चल गया और अपने माता पिता के पास जाने की जागृत इच्छा होने लगी। फिर क्या हुआ? मार्ग में चलते चलते अंधेरी रात हो गई। दोनों प्राणी हम एक वृक्ष के नीचे सो गए। रात्रि में सोते हुए मेरे पति को सर्प ने डस लिया। हैं? सर्प ने डस लिया? जी महाराज। पक्षियों के चहचहाने से मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने पति को अचेत मुद्रा में देखा। काया नीली पड़ चुकी थी और मुंह से नीले झाग निकल रहे थे। आकाश ध्वनि सुनकर मैंने अपने पति को जल प्रवाह कर दिया। पति के वियोग में कष्ट का जीवन फिर कहाँ बिताया? दर दर की ठोकरें खाकर और भीख मांगकर। तेरी बीती व्यथा सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया है बेटी। क्या धर्म देवी ठीक कह रही है? जी महाराज, ठीक कह रही है। फिर तुम्हें तोताराम क्यों कहते हैं? क्षमा करना महाराज, मुझे ध्यान आ रहा है। लगता है महाराज सर्प के काटने के बाद मेरे पति की याददाश्त चली गई थी। धर्मदेवी मेरी पत्नी है महाराज, जिसने मेरे ऊपर अपने तृष्णा भरे जीवन को कष्टों में न्यौछावर कर दिया। तुम कर्नाटक शहर में कैसे आए? होश आने पर मैंने देखा तो सामने एक लड़की और साधु खड़े थे। मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ? उन्होंने बताया जहाँ हो ये कर्नाटक शहर है। उन्होंने ये भी बताया कि महाराज वृद्धवान यहाँ के राजा हैं। मेरे ये पूछने पर कि मैं यहाँ कैसे आया तो बताया कि तुम अचेत निद्रा में नदी के जल में बहकर आ रहे थे।
तुमने फूल बेचने का काम कैसे प्रारंभ किया? वो ही लड़की मुझे एक बाग में ले गई थी। मुझे एक लड़की के साथ बाग की रखवाली करने का काम सौंपा गया। उसी बाग के माली ने मुझे फूलों की दुकान कराई। तुम्हारी बड़ी अजीब गरीब कहानी है। मंत्री, क्या आदेश है महाराज? अमरकोट जाओ और नौबहार के पिता राजा अजीत सेन को आदर सहित हमारे राजमहल बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। तुमने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की भांति जंगल वन में कष्ट और मुसीबतों का समय बिताया है। क्या बताऊं महाराज। धन्य हो तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर गंगा जल जैसे पवित्र और शुद्ध संस्कारों में ढाला है। प्रणाम महाराज। प्रणाम हे राजन, ब्राजिए। राजा ब्रद्धवान के राज दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे याद किया राजन? पहचानते हो ये अबला कौन है? पहचानता हूं राजन। बताओ। मेरी पुत्र वधु धर्म देवी है, परंतु यहां ये कैसे? संकट की आंधियों के झोंके किसको कहां धकेला देकर किस मोड़ पर खड़ा कर दें, कोई पता नहीं राजन। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हां, इसे पहचानते हो? ये कौन है? नहीं। जिसे सर्वप्रथम पहचानना चाहिए था उसे ही नहीं पहचान रहे हो राजन। परिचय कराइए राजन। ये आपका पुत्र नहीं है? हैं? मेरा पुत्र? जिसका विवाह 9 महीने की अवस्था में धर्म देवी के साथ किया था, ये वही आपका इकलौता पुत्र नौबहार है महाराज। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पुत्री, कैसे आई हो? आपके दरबार में एक अरदास लेकर आई हूँ पिताश्री, यदि पूरी करोगे तो। कहो पुत्री, कहो, क्या अरदास है? पहले 3 वचन भरिए पिताश्री। तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है पुत्री? नहीं पिताश्री। 1, 2, 3 कहो, क्या अरदास है? तोताराम को मैंने अपने हृदय में अपना पति मान लिया है पिताश्री। ये कैसे संभव हो सकता है बेटी? मैं नदी के जल में खड़ी होकर प्रातः नित्य नियम से भगवान की पूजा किया करती थी। किस लिए? कि मेरे मन की इच्छा योग्य मुझे वर मिले। भगवान। किस लिए? कि मेरे मन की इच्छा योग्य मुझे वर मिले। भगवान की भक्ति करते समय एक रोज आकाश से आवाज आई। क्या? कि जिसके लिए तू भक्ति कर रही है, आंखें खोल, तेरी भक्ति सफल होने वाली है। आंखें खुलने पर क्या नजर आया पुत्री? जल में बहती हुई तोताराम की अचेत देह। फिर क्या हुआ? मैंने उसी समय तोताराम को अपना पति मान लिया पिताश्री। जब तुमने अपने हृदय में इसे अपना वर चुन ही लिया है, तो हमें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी बेटी। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुष्पा। पुत्री, क्या कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, मैं भी एक गुहार लेकर आपके दरबार में आई हूँ। कहो पुष्पा, क्या बात है? महाराज, जिसे राजकुमारी आशा ने अपना पति स्वीकार किया है, उसे मैंने भी मन में अपना पति स्वीकार किया है। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। तुमने इसे अपना पति मान रखा है? जी महाराज, ये सत्य है। तुम्हारा पिता कहाँ है पुष्पा? महाराज, बाग में। उसे दरबार में उपस्थित होना चाहिए था। मंत्री, आदेश कीजिए महाराज। पुष्पा के पिता को हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम वाली। तुम्हें पता है कि तुम्हारी पुत्री पुष्पा ने तोताराम को अपना वर चुन लिया है? ना 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 महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जिसे तुम तोताराम कहते हो वो राजकुमार नौबहार है।
राजकुमार नौबहार? हाँ, इसके पिता महाराज श्री अजीत सेन हमारे दरबार में विराजमान हैं। मेरी पुत्री पुष्पा ने राजकुमार को कब अपना पति स्वीकार कर लिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। यदि ऐसा संभव है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं महाराज। मंत्री जी महाराज। राजकुमारी आशा और पुष्पा का हिंदू रीति रिवाजों के साथ राजकुमार नौबहार के साथ विवाह की तैयारी कराई जाए। जो आ गया महाराज। बेटी धर्मदेवी, जी पिताश्री। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं पिताश्री, ऐसा होने से मैं अति प्रसन्न हूँ। महाराज अजीत सेन जी, कहिए राजन। आपका क्या विचार है? विधाता के लिखे को कोई मिटा सकता है क्या? नहीं महाराज। किस्मत का कोई पता नहीं है राजन, कब किस दशा में पलटा खा जाए। ठीक कहते हो राजन। कुदरत का बनाया हर पल स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि राजा नल का राज छिन गया था, यह किस्मत का लेख था, और फिर राज मिल गया था, यह भी विधाता की ही देन थी राजन। कुदरत बड़ी है महाराज। यदि ऐसा ना होता तो सत्यवान के माता पिता का राज छिन गया था, और राजा अश्वपति की बेटी सावित्री ने जंगल वन में लकड़ी काटते सत्यवान को अपना पति चुन लिया था। मुनि नारद के हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी वो युवती मानी नहीं थी। उसी सावित्री ने अपने पति को पतिव्रत धर्म से बचाया था और गया हुआ राज लौटाया था राजन। हम तो ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वाले हैं। हमें क्या पता था कि हमारे पुत्र और पुत्र वधू पर क्या बीत रही है। आपके राज्य में संयोग हुआ, ये सब उस परमेश्वर की ही माया है। और सुनिए राजन, हमारा आपका जो दैव योग से मिलन हुआ है, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पूर्व जन्म के संस्कारों की लीला है। आपके प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गया राजन। आप तो बहुत ही महान विचारों वाले हैं। हमारे मोहताज जीवन ने हमें धर्म और भक्ति का जिज्ञासु बना दिया है राजन। धर्मार्थ ही मोक्ष का एक मार्ग है, जिसे मनुष्य देहधारी को कदापि भूलना नहीं चाहिए।